नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश यानी दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे हैं 5,000 रुपए, और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे स्न्यू फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। सहारा इंडिया में जितना भी व्यक्ति का सुपौल जिले में गर्जा बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। सुपौल के भपटियाही बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। सरकारी जमीन पर बने कई अवैध दुकानों और घरों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई हुई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अतिक्रमण हटाने से यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, लेकिन कई दुकानदारों का रोजगार छिन गया है। पटना 101 करोड़ से बनने लगी गायघाट से दीदारगंज तक 4 लेन सड़क कैसे होगा? अशोक राजपथ का होगा बेहतर विकल्प। पटना में गायघाट से दीदारगंज तक 101 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। ये सड़क अशोक राजपथ के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगी, जिससे शहर में यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इस परियोजना से पटना के पूर्वी हिस्से में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विकास को गति मिलेगी। बिहार के गृह विभाग ने निजी सुरक्षा एजेंसियों को जारी किया जरूरी निर्देश। अगर यह काम किया तो होगा सख्त एक्शन। बिहार गृह विभाग ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के नाम में डिटेक्टिव, इंटेलिजेंस, सर्विलांस जैसे शब्दों के प्रयोग पर रोक लगा दी है। नियमों का पालन न करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार के गृह विभाग ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के नाम में डिटेक्टिव, खुफिया, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, सर्विलांस, फैसिलिटी या सप्लायर जैसे शब्द लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पटना में बनेगा भव्य तिरुपति बालाजी मंदिर। नीतीश सरकार ने 1 रुपए लीज पर दी 10 एकड़ जमीन। बिहार की राजधानी पटना के मोकामा खास क्षेत्र में जल्द ही श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर बनेगा। नीतीश सरकार ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को 99 साल के लिए मात्र 1 रुपए के सांकेतिक लीज रेंट पर 10.11 एकड़ जमीन आवंटित की है। ये फैसला पूर्वी भारत के लाखों भक्तों को तिरुपति जैसे दर्शन का अवसर देगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। लड़की बहन योजना 17वीं किस्त के 1500 रुपए अगले 24 घंटे में खाते में होंगे जमा। ऐसे चेक करें स्टेटस। महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना आज राज्य की करोड़ों बहनों के लिए किसी सहारे से कम नहीं है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने दैनिक खर्च, बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती हैं। हाल ही में 16वीं किस्त जारी की गई थी, जिसके बाद अब सरकार ने लाड़की बहन योजना 17वीं किस्त जारी करने का बड़ा अपडेट दे दिया है। हाजीपुर छपरा 4 लेन का निर्माण फिर होगा शुरू। जानिए कब तक बनकर हो जाएगा तैयार बिहार हाजीपुर छपरा 4 लेन सड़क का निर्माण फिर से शुरू होने वाला है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी 2026 में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस 4 लेन के निर्माण से लोगों को बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। पटना से आरा जाने पर लगेगा 2 जगह टोल टैक्स। बेहटा और कोइलवर के बाद अब 15 किलोमीटर के अंतराल पर दूसरा टोल। लोगों में नाराजगी। पटना से आरा जाने के दौरान अब लोगों को 2 जगह टोल टैक्स देना होगा। पहला दानापुर से बेहटा तक बनने वाले एलिवेटेड 4 लेन कॉरिडोर पर विशुनपुरा के पास और दूसरा कोइलवर पुल पार करने के बाद, यानी कि एक टोल पार करने के करीब 15 किलोमीटर के बाद ही दूसरे टोल टैक्स की वसूली NHAI करेगी। सारण के लोगों के लिए खुशखबरी। नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना को मिली मंजूरी। पूर्णिया एक्सप्रेसवे से होगा सीधा जुड़ाव। सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी की पहल पर बिहार सरकार ने नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना के सारण वाले हिस्से को मंजूरी दी। दिघवारा से शुरू होकर यह गंडक नदी पर जागरण संवाददाता छपरा। उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी और विकास को लेकर लंबे समय से प्रतीक्षित नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। आरा में बनेगा वेंडिंग जोन। कहाँ किन सामग्रियों की होंगी दुकानें? नवादा थाने के पास होगा निर्माण आरा। शहर में नवादा थाने के नजदीक एक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। इस जोन में खाने पीने के सामान, कपड़े और अन्य जरूरी चीजों की दुकानें होंगी। नगर निगम द्वारा दुकानों का आवंटन किया जाएगा, जिससे सड़क किनारे दुकान लगाने वाले वेंडरों को व्यवस्थित जगह मिल सकेगी और शहरवासियों को सुविधा होगी। बिहार में 3 जगहों पर लगेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। केंद्र सरकार ने शुरू की तैयारी। बिहार में 3 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की तैयारी केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। सीवान, बांका और रजौली में NPCIL NTPC ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। संयुक्त टीम भूकंप, पानी, जमीन और आबादी घनत्व जैसे पहलुओं का आकलन कर रही है। इसका उद्देश्य देश में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य पूरा करना है। शिक्षकों का वेतन देने के बाद ही अफसरों को सैलरी मिलेगी। नीतीश सरकार ने हर महीने की तारीख संक्षेप। बिहार में शिक्षकों की सैलरी अब लेट नहीं होगी। हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिलेगा। टीचर्स को सैलरी मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस मामले पर मानक कार्य प्रणाली SOP जारी कर दिया है।
अब वृद्ध, विधवा और विकलांग को मिलेंगे इतने रुपये का पेंशन। नए नियम लागू एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा सुधार है, जिसके तहत सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों की मासिक पेंशन राशि में बड़ा बदलाव किया है। महंगाई और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि को काफी बढ़ाया गया है, जिससे कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। डिजिटल आवेदन प्रक्रिया और डीबीटी ट्रांसफर सिस्टम ने पूरी व्यवस्था को और भी पारदर्शी व सरल बना दिया है। पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया के बाद इस शहर से उड़ान भरने का सपना होगा साकार। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल एयरपोर्ट से उड़ान का सपना जल्द पूरा होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए 139 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बनने से आसपास के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी। 1962 में स्थापित यह एयरपोर्ट सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। स्वरोजगार, कोरोना बाद ऑन्टो और ई रिक्शा ने दी जिंदगी को रफ्तार। नौकरी छोड़ कमा रहे 1000 संक्षेप। बिहार में अब तक खरीदे गए कुल ई रिक्शा में 88% से अधिक की खरीद मात्र 5 वर्षों में हुई। यही हाल ऑन्टो का है। बिहार में अब तक 5,23,899 ऑन्टो पंजीकृत हैं। दाखिल खारिज के नाम पर राजस्व कर्मचारी का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल। विधायक ने की शिकायत। किशनगंज में रिश्वतखोरी का एक और मामला सामने आया है, जहां विधायक ने एक राजस्व कर्मचारी पर दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। विधायक ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें रिश्वत मांगने का दावा किया जा रहा है। पटना समेत बिहार के 15 शहरों से शुरू होगी दिल्ली के लिए सरकारी बस सेवा। नए साल में बड़ी सौगात। बिहार के 15 प्रमुख शहरों से दिल्ली के लिए स्थायी सरकारी बस सेवा अब जल्द शुरू होने वाली है। बिहार, यूपी और दिल्ली सरकार के बीच सहमति बनने के बाद नए साल में बसें नियमित रूप से चलेंगी। इससे खासकर उत्तर बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। एलपीजी गैस सिलेंडर 11 दिसंबर से बेहद सस्ता मात्र 650 में मिलेगा। देखिए यहाँ से ताजा रेट। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में दिसंबर 2025 की शुरुआत से बदलाव हुआ है। 12 दिसंबर से घरेलू 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अलग अलग शहरों के हिसाब से नई कीमतें लागू की गई हैं, लेकिन औसतन लगभग 30 से 50 रुपए की राहत दी गई है। पटना, बिहार, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमत 850 से 890 रुपए के आसपास है, जो पिछले महीने के मुकाबले सस्ती है। बिहार में बिना प्लानिंग हो रहा विकास कार्य। मुंगेर में सड़क की लेवलिंग से ऊपर बन रहे नाले बिहार एक ओर, जहां बिना तोड़े पीसीसी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, तो दूसरी ओर बिना जल निकासी की व्यवस्था किए ही नाले बनाए जा रहे हैं। बिना ब्लूप्रिंट के शहर का विकास करना एक गंभीर समस्या है। मुंगेर नगर निगम मुंगेर शहरवासियों के साथ विकास का खेल खेल रहा है। स्टेट बैंक बंद, लेन देन रद्द। 10 दिसंबर 2025 से लगेगा 10,000 जुर्माना। हर बैंक खाता धारक जरूर जान लें कि जानकारी के संदर्भ में 10 दिसंबर 2025 से OSBI ओवरड्राफ्ट सेविंग बैंकिंग इंडेक्स पर जुर्माना लगाने का कोई आधिकारिक नियम या सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसी तारीख से DBS बैंक इंडिया ने अपने सेविंग अकाउंट्स में नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अगर ग्राहक अपने खाते में 10,000 रुपए का औसत मासिक बैलेंस AMB नहीं रखते हैं, तो बैंक 6% तक का जुर्माना वसूल करेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाएं और पाएं पक्की नौकरी। बीमा सखी योजना में शुरू हुआ आवेदन भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम। बीमा सखी योजना देश भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। बिहार में VVIP गाड़ियों पर टोल टैक्स खत्म। परिवहन विभाग ने जारी किया यह निर्देश। बिहार सरकार ने VVIP गाड़ियों को टोल टैक्स से छूट देने का फैसला लिया है। अब मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री और उच्च अधिकारियों की सरकारी गाड़ियां हाईवे पर बिना टोल शुल्क गुजरेंगी। परिवहन विभाग ने सभी पात्र VVIP को एक्सेम्प्टेड फास्टैग लगाने और सुपौल के लोगों को नए साल पर मिलेगा तोहफा। जल्द चालू होगा राघोपुर रेल ओवर ब्रिज। सुपौल के राघोपुर में वीरपुर विहपुर NH 106 पर बन रहे रेल ओवर ब्रिज का काम लगभग पूरा हो गया है। अनुमान है कि यह पुल 2026 तक जनता के लिए खुल जाएगा, जिससे राघोपुर में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। स्कूली बच्चों के लिए ये विशेष रूप से फायदेमंद होगा। स्थानीय लोग इसे नए साल के तोहफे के रूप में देख रहे हैं। कर्ज माफी मंजूर हुई। किसानों के 2 लाख कर्ज माफ। बड़ी खुशखबरी किसान KCC कर्ज माफी योजना 2025। बड़ी खुशखबरी किसान क्रेडिट कार्ड KCC धारक किसानों के लिए 2025 में कर्ज माफी की कई अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक राष्ट्रीय योजना 2 लाख तक कर्ज माफ करने की घोषणा नहीं हुई है। मोदी नीतीश के मंत्री कर रहे डबल गेम। TTI में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। दिल्ली से पटना तक मचा हड़कंप। मानियों की महनीय निर्लज्जता की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसे जानकर आप माथा पकड़ लेंगे। RTI में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसके बारे में पता चलते ही आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि गांव गरीब को वादों की पोटली थमाकर कुर्सी तक पहुंचने वाले सियासतदान कितने शातिर हैं।
बिहार में भयंकर ठंड खदी करेगी, रोंगटे घने कोहरे के साथ शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी। शुरू होगी गलाने वाली ठंड। 20 जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का शुरू हो गया असर। बिहार में सर्दी लगातार बढ़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ नजर आने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का प्रभाव सूबे में भी दिखने लगा है। दिसंबर दूसरे सप्ताह में ही बिहार का मौसम बदलने लगा है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मिल गया नंबर, 6 जिलों से गुजरेगा। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी। ब्यूरो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नंबर के साथ अधिसूचित कर दिया है। ये एक्सप्रेसवे NI 9 के नाम से जाना जाएगा। ये देश का 9वां एक्सप्रेसवे होगा। बिहार के लिए घोषित 5 एक्सप्रेसवे में यह दूसरा एक्सप्रेसवे है जिसे नंबर दिया गया है। इसके पूर्व वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नंबर उपलब्ध कराया है। जल्द शुरू होगा। बिहार के इस महत्वपूर्ण 4 लेन का निर्माण कार्य एजेंसी की लापरवाही के कारण वर्षों से ठप पड़ा है काम। नई कंपनी को मिला जिम्मा। बिहार के हाजीपुर छपरा 4 लेन सड़क का निर्माण जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। करीब 15 साल के लंबे इंतजार के बाद इस सड़क का निर्माण साल 2026 में पूरा होने की 15 साल के लंबे इंतजार के बाद इस सड़क का निर्माण साल 2026 में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले इस सड़क का निर्माण करने वाली कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा था, जिसके बाद उसे हटा दिया गया था। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण के समर्थन में उतरे बिहार के JDU सांसद। कहा बिल्कुल सही है, जरूर बनना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर मचे घमासान के बीच बिहार के JDU सांसद कौशलेंद्र कुमार इसके समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो वह बिल्कुल ठीक है। बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला। 10 से अधिक जिलों को मिले नए DM। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला किया है। अधिसूचना के तहत कई जिलों को नए DM मिले हैं। औरंगाबाद के श्रीकांत शास्त्री को बेगूसराय, मधेपुरा के तरनजोत सिंह को पश्चिम चंपारण और शिवहर के विवेक रंजन को सिवान का DM बनाया गया है। बिहार में बुलडोजर एक्शन के बीच रेहड़ी पटरी वालों के लिए अच्छी खबर। गोपालगंज में बनेंगे 3 वेंडर जोन। गोपालगंज में बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों के लिए राहत की खबर है। नगर परिषद शहर में 3 वेंडोर जोन इन गोपालगंज बनाने की तैयारी कर रही है। इससे रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार का एक निश्चित स्थान मिलेगा और शहर में यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी। अतिक्रमण हटाने के अभियान से प्रभावित लोगों को वेंडर जोन में जगह मिलेगी। अब राजस्व योद्धा बने, गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराएं। बिहार सरकार आपको करेगी सम्मानित। बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की समीक्षा करते हुए बताया कि 28 करोड़ पन्ने ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं। गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान दिया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मिल गया नंबर, 6 जिलों से गुजरेगा। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NI 9 के रूप में अधिसूचित किया है, जो देश का 9वां एक्सप्रेसवे होगा। बिहार के लिए घोषित 5 एक्सप्रेसवे में से यह दूसरा है जिसे नंबर मिला है। निर्माण के लिए राशि की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव PPP अप्रेजल कमेटी को भेजा गया है। 6 जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए 2184 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। पटना एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार का काम क्यों रुका? केंद्रीय मंत्री ने बताई वजह। बिहार सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लंबे समय से रनवे के विस्तार का काम अटका हुआ है। अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने इसके पीछे की वजह बताते हुए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। सुपौल जिले में गर्जा बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। सुपौल के भपटियाही बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। सरकारी जमीन पर बने कई अवैध दुकानों और घरों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई हुई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अतिक्रमण हटाने से यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, लेकिन कई दुकानदारों का रोजगार छिन गया है। पटना 101 करोड़ से बनने लगी। गायघाट से दीदारगंज तक 4 लेन सड़क कैसे होगा? अशोक राजपथ का होगा बेहतर विकल्प। पटना में गायघाट से दीदारगंज तक 101 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। ये सड़क अशोक राजपथ के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगी, जिससे शहर में यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इस परियोजना से पटना के पूर्वी हिस्से में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विकास को गति मिलेगी।
बिहार के गृह विभाग ने निजी सुरक्षा एजेंसियों को जारी किया जरूरी निर्देश। अगर यह काम किया तो होगा सख्त एक्शन। बिहार गृह विभाग ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के नाम में डिटेक्टिव, इंटेलिजेंस, सर्विलांस जैसे शब्दों के प्रयोग पर रोक लगा दी है। नियमों का पालन न करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार के गृह विभाग ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के नाम में डिटेक्टिव, खुफिया, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, सर्विलांस, फैसिलिटी या सप्लायर जैसे शब्द लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पटना में बनेगा भव्य तिरुपति बालाजी मंदिर। नीतीश सरकार ने ₹1 लीज पर दी 10 एकड़ जमीन। बिहार की राजधानी पटना के मोकामा खास क्षेत्र में जल्द ही श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर बनेगा। नीतीश सरकार ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को 99 साल के लिए मात्र ₹1 के सांकेतिक लीज रेंट पर 10.11 एकड़ जमीन आवंटित की है। ये फैसला पूर्वी भारत के लाखों भक्तों को तिरुपति जैसे दर्शन का अवसर देगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। लड़की बहन योजना 17वीं किस्त के ₹1500 अगले 24 घंटे में खाते में होंगे जमा। ऐसे चेक करें स्टेटस। महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना आज राज्य की करोड़ों बहनों के लिए किसी सहारे से कम नहीं है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने दैनिक खर्च, बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती हैं। हाल ही में 16वीं किस्त जारी की गई थी, जिसके बाद अब सरकार ने लाड़की बहन योजना 17वीं किस्त जारी करने का बड़ा अपडेट दे दिया।